तो बिला तख़ीर मैं हज़रत की खिदमत में बसअदब एहतराम गुजारिश करूँगा कि अपने मखसूस अंदाज में अपनी कीमती बातों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी।
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, आज इस बाबरकत महफिल में आप हजरात के दरमियान मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका मिला। आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद उमर हयात की शादी खाना बादी बिन अब्दुल अजीज और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात उनकी पुरखुलूस दावत पर हाजिर हुए। हाफिज मोहम्मद उमर फारूक साहब राबते में रहे। जो तारीख तय थी मुझे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरवकत पहुँचाया। आज का दिन ये मेरा कराची का था। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फारिग होने के बाद अपने सफर पर रवाना होऊंगा। इन हजरात का जोर बहुत था। मोहतरम व मुकर्रम मौलाना अब्दुल शकूर साहब भून वाले बहुत कल्बी ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी उनका हुक्म हुआ, मैं यहाँ हाजिर हुआ 11 रबीउल अव्वल को। अब भी उनका हुक्म सर आंखों पर रखकर यहाँ हाजिर होने का मुझे मौका मिला, ताकि मैं भी मोहम्मद उमर हयात बिन अब्दुल अजीज साहब की शादी खानाबादी की खुशियों में शामिल हो सकूं। कुरान करीम की एक आयत है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस आयत करीमा में अल्लाह बता रहे हैं कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कामिल दीन और कामिल जिंदगी दे के भेजा है कि जिंदगी के हर लम्हे के लिए हुजूर की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया। कोई आदमी कह नहीं सकता कि भाई हमें इस मौके का हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में ना मिलता हो। हमने तलाश ही नहीं किया। हमने तलाश किया कि मिलाद किन आयतों से साबित है। हमने तलाश किया तबलीग किन आयतों से साबित है। मजहबी त्यौहार को कुरान से तलाश किया कि कुरान इस बारे में क्या कह रहा है। मौत मैयत को कुरान करीम में तलाश किया कि किन आयतों से साबित है कि मरने के बाद क्या करना चाहिए। कभी कुरान पाक इस नजरिए से खोल के देखा ही नहीं, कुरान खुशियों के मौके पर क्या करने का हुक्म दे रहा है। बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, खानदान में कोई खुशी हो, दो खानदानों का आपस में मिलाप हो, तो खुदा का कुरान इस बारे में क्या कह रहा है।
कभी सोचा ही नहीं, और कभी हमें इसकी जरूरत पड़ी कोई नहीं। क्योंकि हमने सारा काम ही अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ करना है। और जहां कोई ये कह देगा अल्लाह से डर, तो जवाब ये देगा शादी कोई बार बार थोड़ी होती है। खानदान के बड़े लोग, अक्लमंद लोग उनकी जहालत वाली गुफ्तगू के वकील बन जाएंगे। और हंसते हंसते ये कह देंगे अच्छा आगे कौन सी सुन्नतों पर अमल हो रहा है जो इस सुन्नत पे अमल करेंगे। एक तो जिसे कहते हैं चोरी, फिर दूसरी सीना चोरी। फिर इस गुमराही को, इस जहालत को साबित करने के लिए नई नई दलीलें तलाश करेंगे। अच्छा ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, या सारे छोड़ो। फिर दूसरी दलील ये तलाश करेंगे, अच्छा अपनी जिंदगी नहीं देखी कैसे गुजरी, तेरी शादी के अंदर क्या हुआ था, तेरी बहनों की शादी में क्या हुआ था, तेरे भाइयों की शादी में, अपनी जिंदगी नहीं तूने देखी, तू दूसरों पर जो है वो तूने आना है, नहीं आना ना, तेरे बगैर शादी रुकेगी कोई नहीं, और तेरे आने से कोई शादी की खुशी में इजाफा नहीं होना। अगले का ये कह के मुंह बंद कर देते, वो भी कहता दवा करो मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, मुझे क्या लेना। दूल्हा को लोग कहते हो तेरा प्यो पागल तो नहीं हो गया, तेरा अब्बा पागल तो नहीं, एक ही मौलवियों वाला काम कर देता है। तेरी शादी कोई मौलवियों के घर दे अंदर हुई, तुसी मौलवी कदों दे बन गए यार। तेरी शादी ते असीं रीझां लाणियां सी, तेरी शादी के अंदर ते असीं सारा काम करना सी, मैं तैयारी कीती हुई, मैं नहीं कीता, मैं नहीं कीता, मैं नहीं कीता। अच्छा वो हराम मौत मरना नहीं चाहता, तुम उसे जरूर मारना चाहता। अगर ढोल बाजा नहीं किया, ढोल धमाका नहीं किया तो शादी रुक गई क्या? लड़की वालों ने ये कह दिया बारात लेके ना आना, या लड़की के बाप ने इनकार कर दिया कि मैं निकाह नहीं करूंगा अपनी बच्ची का। लेकिन इससे ये हुआ ये कि जो नाच गाने पर खुदा का अजाब इस गांव पर आना था, अल्लाह पाक ने उस अजाब से मैं महफूज करवा दिया। जो खुदा की गुस्से की लपेट में आना था, अल्लाह ने उसे बचा दिया। 4 दिन गुजरेंगे, लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस रस्म को जो आज तोड़ा है, कयामत के दिन ये अल्लाह के दरबार में बख्शिश का और माफी का जरिया बनेगी। आज शादी निभती क्यों नहीं? सारी कुरान के हुक्म के खिलाफ अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है। शादी क्या मौत मैयत के अंदर हो रही है। पता नहीं मैं कौन सी जगह बैठा था, लोग कहने लगे कि यहाँ जब बंदा मर जाता है ना जी, बड़ी अजीब यहाँ रस्म है, यहाँ एक पोटली के अंदर छुआरे खजूरें वगैरह डाल के उसके अंदर पैसे रखते हैं। जिस हैसियत का बंदा मरे, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, तो मौली साहब वो हाथ के अंदर पकड़ लेता है, तो साथ खड़ा होने वाले ऐलान करता है, उसके मैयत के चारों तरफ वो पैसों को फेर के नमाजें माफ, रोजे माफ है जी, गुनाह माफ, ज़कातें माफ। फिर उस पोटली को खोलते हैं, फिर थोड़े थोड़े जो गांव के बुजुर्ग खड़े होते हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे, बाकी सारे मौली साहब की जेब में चले जाते हैं। चलो जी मैयत बख्शिएगी तो भेजो जन्नत के अंदर। अच्छी ऐसी ऐसी जहालत चलती है, ऐसे ऐसे काम हो रहे। दीन के अंदर सहूलत तलाश कर रहे हैं कि कहां हसानी हो, कहां मौका मिले कि हम एक और कील ठोक दें, कहां मौका मिले कि हम फिर दीन को दोबारा नुकसान पहुंचाने लग जाए। आज नतीजा क्या निकला कि मुसलमान मर रहा है, काफिर तो दूर की बात है, मुसलमान मर रहा है, उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा। दीनदारों के घर से बगैर कलमे के मर रहे हैं।
और जब तक एहसास नहीं करेंगे उस वक्त तक मेरे भाइयों हम अपनी जिंदगी का रुख फेर ही नहीं सकते। मौलाना सही फरमा रहे थे कि अगर यहां नाच गाना होता, अल्लाह के घर की बात नहीं, ग्राउंड में भी पैर रखने की जगह ना मिलती, लोगों की जेबों में से पैसे भी निकलते, लोग वाह वाह भी करते, खुश भी होते, मर्जी मर्जी के गाने कहते कि इस पर ये करो, इस पर ये करो। उस वाहियात काम के लिए सारे लोग, औरतें मर्द सब देखने को तैयार थे। और इस सादगी पर अल्लाह भी राजी हो रहे, अल्लाह के हबीब भी राजी हो रहे। आने वाले वक्तों में इस सादगी के समरात नजर आएंगे। कुरान करीम की 3 आयतें मैं आप हजरात के सामने तिलावत की। पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाओ, जब निकाह पढ़ाते हैं लड़के लड़की का तो ये 3 आयतें पढ़ते हैं। उसके बाद ये निकाह की हदीस पाक है जो 2 जगह से ली गई है। अन निकाह मिन सुन्नती, एक हदीस का टुकड़ा, और एक हदीस दूसरी जगह से फमन रगिबा अन सुन्नती। ये इस हदीस के साथ ही जुड़ी हुई हदीस नहीं है। जिसने मेरी किसी भी सुन्नत को छोड़ दिया, निकाह वाली सुन्नत नहीं, किसी भी सुन्नत को छोड़ दिया, वो मेरा उम्मती कहलाने का हकदार नहीं है। यानी अल्लाह के नबी के तरीके की इतनी अहमियत है, जो नबी के तरीके को नहीं मानता, अल्लाह उसे अपना बंदा नहीं मानता, नबी उसे अपना उम्मती नहीं मानता। इसीलिए अल्लाह का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जिनका दीन इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, परवरदिगार आलम उनसे मुखातिब भी कोई नहीं। ईमान वालों की पहली निशानी अल्लाह जल्ला शानो कुरान करीम में बतला रहा है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। ईमान वालों की शान ही नहीं कि अकड़ के चले, ईमान वालों की शान ही नहीं कि अपने चेहरे पर रौब जमा के चले। ईमान वालों की पहली अलामत है, जब भी किसी में से मिलेंगे सर झुका के मिलेंगे, खंदा पेशानी से मिलेंगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, उनके चेहरे पे रोब दबदबा नहीं होगा। हाँ, कुफ्फार के मुकाबले में डट जाएंगे, लेकिन अपने मुसलमान के सामने बिछ जाएंगे। ये सबसे पहले ईमान वालों की निशानी है। जाओ मेरे अजीजों, मैं और आप अपनी जिंदगी में जाके तलाश करें, अल्लाह जिस ईमान वाले की ये निशानी बतला रहा है, क्या तेरी मेरी औलाद, तेरे मेरे खानदान में, आपके मेरे शहर और बाजार में ये किसी में ये निशानी मौजूद है कि नहीं? अपना हो पराया हो, किसी से बात करके देख लो, पता नहीं जुबान पर भौंकने वाला जानवर बांध रखा है, तू तड़ाक से नीचे बात ही नहीं करता। न बड़े की हया खत्म हो गई, बड़े की तमीज खत्म हो गई, न छोटे की तमीज खत्म हो गई, पता ही नहीं है जिंदगी किस डगर पर गुजार रहे हैं। जुहला की महफिलों के अंदर जाके बैठना शुरू कर दिया। खुदाए पाक की कसम, जब कुरान ईमान की बात हो रही हो, वहां कोई बैठने को तैयार नहीं, जब खेल तमाशा हो रहा हो वहां सारे जाने को तैयार है। ईमान वालों की दूसरी अलामत खुदा के कुरान ने बतला दी। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ऐसे लोग खेल तमाशों वाली जगह पर बैठा नहीं करते, बल्कि अगर गुजरते हुए ऐसी जगह आ जाए, वह इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, उनके पास से गुजर जाते हैं, कहते तुम भी अल्लाह के दरबार में तौबा करो, माफी मांगो, हम तुम्हारे ईमान की सलामती की दुआ कर रहे हैं। तीसरी ईमान वालों की अलामत बतलाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा,
ईमान वालों की अलामत ये है वो हर वक्त अल्लाह के सामने सजदा करते नजर आएंगे, कभी रुकू करेंगे कभी सुजूद करेंगे। ईमान वालों की अलामत है। ईमानदारी से बताओ या अपने आप को हम ईमान वाला कहलाना छोड़ दें, वरना आज के बाद गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर कर नमाज रोजे पर आ जाए। मैं मुसलमान अपनी मर्जी से बना, अपने तरीके तौर तरीके के मुताबिक बना। जो चीज मुझे आसान लगी मैंने उसी चीज को अपना लिया, अपने आप को मुसलमान कहलवा लिया। अल्लाह से भी पूछे क्या तू हमें ईमान वाला कहने को तैयार है कि नहीं? क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। गाँव वाले आए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, हम ईमान वाले। अल्लाह के कुरान ने कह दिया मेरे नबी इनको को सच्चे दिल से ईमान लेके आओ, अल्लाह के हर हुक्म को तस्लीम करो। अगर किसी हुक्म के बारे में डंडी मारोगे अल्लाह के दरबार में तुम्हारा ईमान कबूल नहीं। नाम तो ईमान का ले दिया लेकिन काम कोई इस्लाम वाले नहीं। हमारी जिंदगी इस्लामी नहीं, हमारा कारोबार इस्लामी नहीं, हमारा तौर तरीका इस्लामी नहीं, हमारा रहन सहन इस्लामी नहीं, हमारा मरना जीना इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक नहीं, हमारी शादी ब्याह इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, लड़का या लड़की हो, उसका रिश्ता तलाश करने से लेकर रुखसती और लड़के के वलीमे तक कोई तो ऐसा मौका बताओ जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया हो। कोई तो ऐसा मौका बतला दो जहां अल्लाह के हुक्म को पूरा किया हो। हाँ, एक मर्तबा पूरा किया था जब लड़के को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर बिठा के मस्जिद में लाए थे और 2 रकात पढ़ा कर वापिस चला गया। उसके 2 रकात ने बतला दिया कि आज मैंने पढ़ लिया, आइंदा मुझे बीवी के पास देखेगा, मुझे बच्चों के पास देखेगा, मुझे कारोबार करते देखेगा। आज के बाद तेरे से रिश्ता खत्म हो गया, घर वालों से रिश्ता जुड़ गया है। सबसे पहले तो शादी के दिल का इंतखाब करो। ऐसा दिन ना आए जिस दिल के अंदर मुसलमानों की इबादत का हरज होए। हफ्ते के दिन शादी नहीं करते, इतवार के दिन नहीं करते, पीर मंगल बुध के दिन नहीं करते, जुमेरात के दिन नहीं करते। इसलिए नहीं, दुकानदारों ने आना होता है, बच्चों की स्कूल का हरज होगा, कारोबारी हजरात के कारोबार का हरज होगा। और नमाज का सजदा छूट जाए परवाह कोई नहीं, दुकान बंद हो जाए तो अजाब आ जाएगा। अगर नमाज छूट जाए परवाह कोई नहीं। जुमे के दिन बारात लेके आ रहे हो, ये तो अल्लाह के बंदे पहले ही 8 दिन अल्लाह के घर में हाजिर नहीं होते। एक जुमे का दिल था, चलो जैसे कैसे खुदा के घर में गिरते पड़ते थोड़ी देर के लिए आ जाया करते थे। तेरी खुशियों की खातिर 8 दिन के बाद भी उन्होंने अल्लाह के घर आना छोड़ दिया। तेरे घर से जो बच्ची रुखसत होगी, कितने बेनमाजियों का कितनी बेनमाजियों की नहुसत अपनी झोली में लेके जाएगी। जितने बारात में आए अक्सर ने जुमा छोड़ दिया, जितने लड़की की तरफ से आए अक्सर ने जुमे की नमाज छोड़ दी, पकाने वाले खिलाने वालों ने जुमे की नमाज छोड़ दी। औरतों का तो अल्लाह ही हाफिज है, वो पहले ही मुसल्ले पे नहीं आती, उन्होंने भी नमाज का सजदा छोड़ दिया। तो लाख कुरान का साया सर पे रख, इतने बेनमाजियों की नहुसत अपनी झोली में लेके जा रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके घर में खैर आ ही नहीं सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगो हर काम में अल्लाह से डरा करो जो ईमान लाए हो। सबसे पहले इंतखाब अगर लड़के का करो तो लड़की का करो, अल्लाह से डर रख के करो, अल्लाह से डर के करो। बड़ा बोल मुंह पे ना लाया करो, बड़ा बोल जुबान पे ना लाया करो। ये ना हो तुम्हारे बड़े बोल की वजह से तुम्हारा ईमान जाया हो जाए। लड़की देखने के लिए चले गए, मुंह पर जवाब दे के आ गए, तेरा तो जवाब हो गया। लड़की के माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी अल्लाह ही जाने।
इतनी जल्दी किसी के रिश्ते को ठुकराया ना करो। यूं ना कहा करो तुम्हारा घर पसंद नहीं आया, तुम्हारी बच्ची पसंद नहीं आई, तुम्हारी गरीबी पसंद नहीं आई। अगर उठना ही हो तो ये कह के उठ जाया करो, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। हम सारे के सारे आदम की औलाद हैं। हम हुस्न और जमाल पे फैसले नहीं करते, अल्लाह की रजा पे फैसले करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, हर काम में अल्लाह से डरो। तुम अल्लाह के हक पूरे करो, एक दूसरे के हक पूरे करने के लिए जा रहे हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के हक पूरे करने के लिए जा रहे हैं। अगर तू अल्लाह के हक पूरे नहीं करेगा, तुझे बंदों के हक पूरे करने की तौफीक नहीं मिलेगी। दूसरी कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ओ लोगो, या ईमान वालों का जिक्र नहीं, फरमाया आदम की औलाद, अल्लाह पाक ने तुम्हें एक बाप और एक माँ से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। फिर अल्लाह पाक ने उसमें से जोड़े जोड़े पैदा कर दिए, मर्द पैदा की, औरत पैदा किए। अपनी जात और बरादरी पर मान रखने वालों, अपनी बरादरी पर मान रखने से पहले सोच लिया करो, तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन, तुम्हारे वजूद का कनेक्शन एक मर्द औरत से जाके मिलता है। बरादरी बेस पे रिश्तेदारी ना किया करो, बल्कि रिश्ता देखने के लिए दीनदारी का इंतखाब किया करो। या सबसे पहले जिसने जिंदगी में के अंदर स्कूल का मुंह नहीं देखा, तेरी कुड़ी कितनी जमाता पास है जी, बंदा पूछे तो स्कूल खुलवाना है भाई, रोटी पकानी है ना, कपड़े धुलवाने हैं ना, स्कूल थोड़ी खुलवाना है। और नहीं जी, बरादरी में दसना पहनना है। ये बरादरी तुझे क़यामत के दिन ऐसी फंसाएगी, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। जब जिंदगी की गुजारने के सवाल अल्लाह के दरबार में किए जाएंगे, इस बरादरी ने तेरी तरफ मुंह नहीं करना। किस बरादरी को खुश करके जाता है, किस बरादरी की खुशी की बातें करता है। तेरी शादी की खुशी के अंदर बैठ के तेरी बच्चियों की मेखे निकालने लग जाएगी, तेरी बच्चियों की बुराइयां करने लग जाएंगी। जो इतने मेहनत के पैसों से तूने खाना पकाया लड़की की शादी का, खा के भी सारा चले जाएंगे, इतने इतने खाने में नुक्स निकाल के चले जाएंगे। हमारी शादी में आया था, इतना खा के गया था, या खाना खिलाते इसकी जान निकल रही है। पता नहीं उसका बर्तन के अंदर थोड़ा थोड़ा सालन जो डला हुआ है, पता नहीं उसको अपनी इज्जत किस तरह बचा रहा है, कितना भरम बचा रहा है। खुदा के वास्ते गिला ना करो किसी की इज्जत का, भरम बच जाए, अल्लाह तेरी इज्जत क़यामत के दिन बचाएगा। इसीलिए कहा गया कि हर जिंदगी के काम में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका तलाश करो, क्योंकि रहमत वाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को जिल्लत के दरवाजों पे खड़ा करने नहीं आया, बल्कि कमली वाला कायनात के लोगों को इज्जत देने के लिए आया है। तीसरी कुरान करीम की निकाह के मौका पर आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। लड़का और लड़की में जो ऐब हो पहले जाहिर कर दो, वरना बाद में ऐब खुलेंगे, खानदान टूट जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, शादियां ब्याह टूट जाएंगे। खुदा का कुरान निकाह के वक़्त इस आयत के अंदर बतला रहा है, क़ूलू क़ौलन सदीदा। ससुराल वाले भी के वाले पहले सच्ची सच्ची बातें सारी तय कर लो, ताकि शादी के बाद तुम्हारी बेटी के लिए परेशानी ना हो।
फिर कुरान करीम की इन 3 आयतों के बाद हदीस मुबारक 2 जगह से पढ़ी, अन्निकाहु मिन सुन्नती, ओ लोगो ये निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रगिब अन सुन्नती, मेरी कोई भी सुन्नत हो, आदमी जो इससे इनकार करेगा मैं उसका नबी नहीं कहलाऊंगा, वो मेरा उम्मती नहीं कहलाएगा, उसका मेरी सुन्नत को तर्क करने की वजह से रिश्ता टूट जाएगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। ईमानदारी से बतलाओ, 11 शादियां खुद की, 4 शादियां बेटियों की। खुलफाए राशिदीन में सहाबाए किराम की शादियां हुई, 1.25 लाख सहाबाए किराम में से शादियां हुई, नबी की असहाबियात की शादियां हुई। ईमानदारी से बताओ, और एक शादी के अंदर ढोल के बजने की, घुंघरू के खनकने की, बांसुरी के बजने की आवाज आई हो, तेरी मेरी शादी के अंदर तो कमाल की शादी के अंदर ढोल बाजा बजाया जाता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में बांसुरी के बजने की आवाज आ गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने नबूवत वाली दोनों उंगलियां अपने कानों में ठूस ली, अपने कानों में डाल ली। 3 मील तक खुदा का पैगंबर इसी हालत में कानों में उंगलियां दे के चलते रहे। 3 मील के बाद भी हुजूर ने आंख अपने कान से उंगली ना निकाली। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए अनस बता, क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? अल्लाहु अकबर, जिस आवाज को कमली वाला मनहूस कहे और तेरी कौम मौसीकी रूह की गजा कहे, बताओ ईमान हमारे पास कहां से बचेगा? काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए, रास्ता छोड़ देते हो, आंख फड़कने लग जाए, रात का सफर तरक कर देते हो और लगता है कोई नहूसत वाला काम होने लगा है। काली बिल्ली गुजर गई, तेरे घर में गाना, तेरी दुकान में गाना, तेरे मोबाइल में गाना, मेरे कारोबार में गाना, हमारे कारोबार में गाना, हमारे रस्तों में गाना, हमारी जिंदगियों की गमियों में गाना, हमारी खुशियों में गाना। आप नाराज ना होना, अगली बात मैं करके जाऊंगा, क्या पता कईयों का मुंह चिढ़ जाए। नात नबी की हो, जब तक उसमें सांस की आवाज ना आए, कहते नात का मजा नहीं आता। नौजवान गाना सुनती है, इसलिए म्यूजिक की आवाज पे नात चलाओ ताकि नौजवान सुनने लग जाए। अगर ये हुज्जत बनाकर तू म्यूजिक नात के अंदर चलाता है, खुदा की कसम है ऐसा सोचने वाला भी जहन्नम में जाएगा, इस सोच पर अमल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। क्योंकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने गाने से भी पाक रखा और आपके नाम को अल्लाह ने ढोल धमाके से भी पाक रखा है। ईमानदारी से बतलाओ, 1.25 लाख सहाबाए किराम की शादियों में, खुलफाए राशिदीन की शादियों में, नबी की 4 बेटियों की शादियों में, नबी की 11 घरवाली की शादियों में जो नबी ने की, एक जगह भी बताओ कि ढोलक की आवाज आई हो? ऐलान नबूवत से पहले भी, ऐलान नबूवत के बाद कमली वाला कभी ढोल वाली महफिल में आज तक जाके नहीं बैठा। यही अमल सहाबाए किराम का था, यही सहाबियात का था, यही ताबईल का था, यही तबा ताबईल का था, यही बुजुर्गान दीन का था। हत्ता के बर्रे सगीर में जब पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदू की कोई त्यौहार आया करता, कोई उनका मजहबी त्यौहार आया करता, उस पर ढोल बाजा हुआ करता। जब खुदा के घर के पास से गुजरा करते, अपने ढोल बाजे बंद कर लिया करते, कहा करते थे मुसलमानों की इबादत गाह है, इनके नबी के नजदीक ये चीज हराम है। हम इनके अल्लाह के घर के पास से गुजरेंगे, कहीं इनके नबी के दीन के अंदर कोई कमी आ गई, अल्लाह अकबर, मुसलमानों की इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी। आज पूरा हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया का कुफर तमाशा देख रहा है। हमने इन पर जो है एक ऐसी आवाज, एक ऐसी साजिश कर दी जिसकी वजह से जब तक ये मस्जिद के अंदर बैठ के भी ढोल की आवाज ना सुन ले, इन्हें मस्जिद में भी सुकून नहीं आता है। नाराज ना होना, इमाम साहब नमाज पढ़ाने वाला कई मरतबा तो उसकी मोबाइल के अंदर भी म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है।
कुफर यहां तक मेहनत करता हुआ आ गया और हम मेहनत इस्लाम की करने के लिए अपने घर से बाहर निकल के अपने मोहल्ले में जाने को तैयार नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया बदरी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में शादी इतनी सादा हुआ करती। सुबह को मदीने की गली में जिसकी रात शादी हो गई होती, सुबह को मदीने की गली में वो सहाबी नजर आता। उस वक्त शादी की अलामत ये थी, कपड़े पे जर्द रंग डाल दिया जाता। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते, क्या तेरी शादी होगी? जी अल्लाह के नबी। अल्लाह अकबर, इतनी शादी कर ली मदीने में रहते हुए, तूने मैं कमली वाले को नहीं बुलाया। कमली वाले दिल तो हमने अल्लाह को दे दिया, शादी का वाला काम ये तेरी सुन्नत समझ के कर लिया ताकि सारी सुन्नतों में ये तेरी शादी वाली सुन्नत भी जिंदा हो जाए। यह शादी पर खास खुदा की रहमत कब आएगी? खाक आएगी। 200 रुपए का शादी कार्ड बन रहा है, टेट का खर्चा 50 हजार का, शादी की रोटी का खर्चा 2 लाख रुपए का। मुझे ईमानदारी से बताओ ये कौन सी किफायत शारी है? वलीमा तो था ही गरीबों का, या तो जो चौधरी आया, जो मालदार आया, जो पैसे वाला आया वलीमा खा के जा रहा है। उलमा इकराम से क्यों नहीं पूछते वलीमे की रोटी किन का हक है? गुरबा का हक है। या तो गांव का बड़ा बाबा होगा, हाथ में लठ लेके बैठ जाएगा, कोई गरीब ना आए, कोई फकीर ना आए, कोई मिस्कीन ना आए, कोई मोहताज ना आए। और 700 आदमियों की रोटी पका सकता है, 20 फकीरों की रोटी क्यों नहीं पका सकता? 700 आदमियों को बैठ के खिला। हर कोई कहेगा नमक बोता पा दिता, कोई कहेगा देखो कितनी तरी डाल दी, कोई कहेगा गोश्त बड़ा कच्चा रह गया, कोई कहेगा चावल बड़े कच्चे रह गए। कोई नाई का गिला करेगा, कोई चावल का गिला करेगा, कोई गोश्त का गिला करेगा। 20 फकीरों के लिए 2 मेज़ें लगा देता। खुदाए पाक की कसम, उधर फकीर के मुंह में रोटी का लुकमा जाता, हाथ उठा के दुआ करता, हाजी अल्लाह तेरी बच्ची का घर आबाद करे, हाजी तेरी बच्चा अल्लाह तेरी बच्ची को बच्चे अता फरमाए, हाजी इस शादी में अल्लाह बरकत दे, तेरी सफेद पगड़ी की लाज रखे। खुदाए पाक की कसम 700 रिश्तेदार शिकवा करके जाते, तेरे वो शिकवा मुंह पर आता, गरीब हर लुकमे पर दुआ देता, वो दुआ डायरेक्टर से मोहल्ला पर चली जाती। कोई काम तो ऐसा बताओ शादी का जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत मुबारक जिंदा की गई हो। ये बरी की रस्म कहाँ से आ गई? ये जहेज की रस्म कहाँ से आ गई? और जहेज दो अपनी बेटी को देना है, दिखाने की क्या जरूरत है? मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहा है फलाने दी धीजा जहेज सजा दिता गया, आओ आके देख लो। क्या सारे अमीर आएंगे? कितनी गरीब आएंगी? कितनी रेडी वाली की बच्चियां आएंगी? कितनी छाबड़ी फरोश की बच्चियां आएंगी? कितने मजदूर मिस्त्री की बच्चियां आएंगी? तेरी बेटी के जहेज में फ्रिज देखेंगी, मशीन देखेंगी, क्राकरी बर्तनों का सामान देखेंगी, बिस्तर देखेंगी, अरमान लेके जाएंगी, काश हमारा अब्बा भी अमीर होता, हमें भी ऐसी चीज मिलती। जब ये बच्ची जाके घर में अपने बाप के सामने बैठ के आंसू बहाएगी, खुदाए पाक की कसम जिगरे वाले बाप है जो बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना हमने बहुत सौ को देखा, यकीन जानो बाप सब कुछ बर्दाश्त करता है, बेटी की आंख में आंसू आ जाए बाप से बर्दाश्त नहीं होता है। आज से साल पहले तुम्हारे लाहौर के अंदर पाक अरब के अंदर एक आदमी ने खुदकुशी की। मिलों का मालिक था, फैक्ट्रियों का मालिक था, कारोबार में नुकसान हो गया, फैक्ट्री बिक गई, मिल बिक गई, गाड़ी बिक गई, एक चौक में खड़ा होकर रेडी लगाने लग गया। अब लोगों ने उसका वो दौर देखा था, उस वक्त रिश्ता हुआ था, लड़के वालों की वही डिमांड, जहेज में कार लेंगे, जहेज में यूं लेंगे, जहेज में ये सामान लेंगे।
शादी से 8 दिन पहले लड़की के बाप ने खुदकुशी कर ली, गले के अंदर फंदा लटका के लड़की के बाप ने अपने आप को मार लिया। जब उसे फंदे से नीचे उतारा, जमीन पर एक पर्चा लिखा हुआ था कि ये मेरी बेटी बच्ची को जाके पढ़ा देना, उसे कह देना तेरे ससुराल वालों ने जहेज मांगा, तेरे बाप के पास देने के लिए कोई नहीं, इसलिए बाप शर्मिंदगी की वजह से बचकर दुनिया से रुखसत हो रहा है कि मेरी बच्ची तेरा बाप तेरे मुंह का सामना नहीं कर सकता है। ये 1.5 महीने पहले मुल्तान से खबर चली, ये टीवी में खबर आई, वो काड़े के इलाके में 2 दिन पहले बच्ची का जहेज भेज दिया गया। 2 दिन के बाद बारात आनी थी, खाना पक रहा है, टेंट लगा हुआ है, सोफे सेट लगे हुए हैं, कुर्सियां मेज लगी हुई हैं। 2 बज गए, बारात कोई नहीं आई। लड़की लाल जोड़ा पहन के बैठ गई, लड़की के भाई सफेद जोड़े पहन के बैठ गए, लड़की का बाप पग बांध के बैठ गया, निकाह खान का रजिस्टर लेके मौली साहब आ गया। 2 बज गए, लड़की वालों ने फोन किया, कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए? कहने लगे अपनी बच्ची की शादी कहीं और कर दे, जो तूने हमें जहेज दिया वो जहेज हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम तेरी बच्ची की बारात लेके नहीं आते। मुझे ईमानदारी से बताओ, लोग कफल में रोते हैं, वो लाल जोड़े में बैठ के रोई होगी। खुदाए पाक की कसम, मुझे ईमानदारी से बतलाओ, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर में कमली वाले के सीने पे क्या गुजरी होगी। किस बेवकूफ ने कह दिया जहेज से घर बनते, किसने कह दिया रिश्तेदार या कपड़े से निभती है या रोटी से निभती है, सोने चांदी से निभती है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, शादियां तो महबूबे खुदा की मुबारक जिंदगी से निभती है। खुद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का जब रिश्ता अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। बाहर अली खड़े हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपने बेटी का रिश्ता करना है तो आपने मुझे बचपन से अब तक देखा है, मेरा जाहिर बातिन आपके सामने है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरे किरदार में, तेरे अखलाक में, तेरे चेहरे पे कभी कोई नहीं, लेकिन बेटियों का हक है, मैं बेटी से भी पूछ के आऊं वो तेरे से शादी करने में राजी के नहीं। जितने मेरे समेत यहाँ बैठे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ कितनी बच्चियां ब्याई हैं? कभी पूछा कि तेरा रिश्ता मैं चाचे के कर रहा हूँ, तेरा रिश्ता मैं ताए फुप्पी मामे के कर रहा हूँ, बता तो उस घर के अंदर जाना चाहती है कि नहीं? और मेरा बाबू वो तो खामोश बैल है, वो तो मुर्दा जानवर है, इस खूंटे से खोल के जिस खूंटे के साथ बांध दे, उसने खुशियां थोड़ी देखनी है, अपने बाप की पग देखनी है, अपने बाप की दाढ़ी देखनी है, अपने बाप की इज्जत देखकर अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर देनी है। जाओ जो बच्चियां तुमने अपनी मर्जी से ब्याई, उनसे पूछ के देखो क्या हाल है। जब वो सर नीचे करके रोना शुरू कर दे तो सोच लेना कि हमने इनके मुस्तकबिल का फैसला करने में सोचा कोई नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाके बैठ गए। ए फातिमा, अली खड़ा है तेरा रिश्ता लेकर, हाँ करूं या ना? मां शर्मीली थी, रोने लग गई। फातिमा बोलती क्यों नहीं? नेक बच्चियां बापों के सामने सर नहीं उठाती। कमली वाले, अगर मैंने पसंद जाहिर कर दी तो कयामत की सुबह तक कई बेटियां, कई मेरी बहनें मेरी बात की हुज्जत बना के बाप के सामने इनकार कर दिया करेगी, बाप की इज्जत का जनाजा चल निकल जाएगा। अब्बा जान, मैं मना तो नहीं करती, लेकिन अब्बा अगर तू राजी तो मैं राजी। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कमली वाले फातिमा से कह दे इस रिश्ते पर अर्शों वाला खुदा राजी। अली जाओ शादी की तैयारी करो। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी की तैयारी कर रहे हैं। किसके साथ शादी की?
भैंसे कोई नहीं, गाय कोई नहीं, जिमीदारा कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, मकान कोई नहीं, उस आदमी के साथ शादी की जिसके पास हक महर देने को भी पैसे कोई नहीं। इधर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए हजरत अली के पास। अली तेरी शादी है, फिक्र कोई नहीं करनी, तेरा भाई उस्मान मौजूद है। इधर अबू बकर नबी के दरवाजे पर आ गए। कमली वाले हर जगह अबू बकर को याद रखा। बेटी की शादी, फातिमा की शादी करते हुए अबू बकर को क्यों भूल गए? पैगंबर क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं? उधर अली की शादी पर खर्चा उस्मान कर रहा है, इधर फातिमा की शादी पे खर्चा अबू बकर कर रहा है। गालिबन 2 मुहर्रमुल हराम का दिन, 2 मुहर्रमुल हराम की तारीख, जुमेरात का दिन, जोहर की नमाज के बाद मिंबर पर आके बैठ गए। आई ना अली, कहा अली जी या रसूल अल्लाह मेरे सामने आके बैठ जा। अबू बकर उमर लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यकीन जानो जैसे सितारों में चांद नजर आता है, ऐसे महबूब खुदा के यारों में ये 4 नजर आते हैं। इन 4 में कौन है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, जनाब अली रजी अल्लाह ताला। खुदा भला करे उस मर्द कलंदर का जिसे काजी मजहर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। खुदा भला करे उस माँ के गबरू जवान का जिसे हजरत जेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये दोनों यारों ने मिलकर इस तुम्हारे चकवाल में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसी खुलफाए राशिदीन की अजमत की मेहनत की। आज घर घर के अंदर हर छत के ऊपर झंडा बुलंद कर दिया। आज जब झंडा मेरे अजीजों हवा के झोंके से लहराता है, रब अकबर की कसम है काजी मदर की कब्र पर खुदा नूर की बारिश बरसाता है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक जारिया। जिस बच्चे से पूछ लो, जिस सवाल से पूछ लो, जिस बूढ़े से पूछ लो और जिस औरत से पूछ लो, उसे अपने दादे का नाम पता नहीं, लेकिन झंडा देख के कहेगी ये झंडा काजी मजहर का है। उससे पूछो काजी मजहर कौन है? तेरा दादा का नहीं। काजी मजहर कौन है? तेरा नाना नहीं, आया का नहीं। ये कौन है? का हमारे कच्चों से मकान के अंदर खिलाफत राशिदा का जो आज नारा बुलंद हो रहा है, ये इसी माँ के गबरू जवान की मेहनत का नतीजा है। खुदा सलामत रखे कारी ज़हूर हुसैन साहब को, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तादेर अल्लाह साया उनका हमारे पर सलामत फरमाए। जिस रास्ते पे बाप छोड़ के गया, उस रास्ते पे जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अब जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह उसे सलामत रखे, ईमान पर अल्लाह उनका खात्मा फरमाए। आज भी मेरे अजीजों न चोरी से न चकारी से, मेरे अजीजों न इंतजामिया से न पुलिस से न इस्लाम के और साहबा के बागियों से डरता है। हर मैदान के अंदर आके बैठता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बाप की मेहनत का रंग सामने आ जाता है। चेहरा काजी ज़हूर का देखते हैं, लोगों की जुबानों पर खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा का नारा आ जाता है। 2 खिलाफत राशिदा के, एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। दोनों हुज़ूर के दाएं बैठ गए, उस्मान सामने बैठ गए, अली इधर आके बैठ गए। फरमाया मेरे सहाबा गवाह रहो, इस शादी पर खर्चा उस्मान का हुआ,
निकाह फातिमा अली का हो रहा है, ये दो गवाह अबू बकर और उमर, इनकी मौजूदगी में मैं फातिमा का हाथ अली के हाथ में दे रहा हूँ। निकाह पढ़ाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका निकाह हो रहा है वो फातिमा तुज़्ज़हरा अलीउल मुर्तज़ा, और जो गवाह बन रहे हैं अल्लाहु अकबर व अबू बकर उमर, और जो निकाह के खर्चे करने वाला वो उस्मान में आया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ईमान की तो दूर की बात है, मैं अली से कहता हूँ इन तीन हस्तियों को निकाल कर फातिमा की डोली उठा कर निकाह। जिनसे नस्ल चली हसनी हुसैनी, उनकी माँ की डोली इन खुलफाए राशिदीन के बगैर उठा के दिखाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये ईमान वाले नहीं तो फातिमा की शादी के गवाह ये, अगर ईमान वाले नहीं तो फिर इनकी गवाही कैसी। जब रुखसती का वक़्त आया, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी का, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची का जहेज क्या था, दो गद्दे जिनमें खजूर के पत्तों की छाल, एक पानी का मस्कीजा, दो पानी के मटके, एक पत्थर का प्याला, एक चक्की आटा पीसने वाली। साहबी रसूल ने गठड़ी बांधी, अपने सर पर उठाई, कपड़ों का सामान सर पे उठाने लगा। आपने फरमाया जा अली के घर में जाके दे आ। नारा तकबीर, ताजो तख्त में नबूवत, शान सहाबा, बुलबुल पाकिस्तान मलिक शहादत अली ताहिर साहब, अल्लाह पाक से सलामती वाली जिंदगी दे। रात से तबीयत ना साज, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इनके लिए सारे दुआ करो, दुरूद शरीफ पढ़ के दिया करो इनको। हासिदीन की हसद से, शरीरों के शर से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। सारी उम्र बीत गई, खुलफाए राशिदीन के नारे लगाते लगाते सारी उम्र गुजर गई, साहबा की शान में लिखते लिखते। इनके लिए दुआ फरमाओ, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई किया करो। इस वक्त ये हमारे हमदर्दी के मोहताज हैं, खिला तो अल्लाह रहे हैं, लेकिन हमारी हमदर्दी क्या है, ये सना खानी करेंगे। आप हजरात इनको दाद दोगे, माली तौर पर भी और जुबान से भी। ना ये अमीर होगा ना तुम गरीब होगे, लेकिन अगर किसी की दाद से किसी का भला हो जाए तो सौदा दुनिया के अंदर सस्ता है। तो सबसे पहले ये रस्म रवाज, कपड़े दिखाने की रस्म, जहेज दिखाने की रस्म खत्म करो। मैंने बेटी को दिया, मैं लाखों दूं, करोड़ों दूं, लाख दूं, लख दूं या कख दूं, मेरी मर्जी। लेकिन सारी अमीरजादियां नहीं देखेंगी, कुछ गरीब भी आके खड़ी हो जाएंगी। तू अपनी बच्ची को जहेज दे, गरीब की बच्ची का आंसू तेरी बच्ची के जहेज पे गिर जाए, ये ना हो खुदा की गैरत को जलाल आ जाए, ये जहेज तेरी बच्ची को भी बरतना नसीब ना हो। शादी महंगी ना करो, शादी आसान करो। बरादरी के अंदर शादी महंगी कर दी, दूसरी बरादरी की बच्चियों की डोली नहीं उठी। कहां से बाप पैसा लेके आए? तेरे पास तो 50 लाख तक लगा दिया, यही 50 लाख 50 बच्चियों की शादी पे खर्च होता। खुदाए पाक की कसम तेरे मेरे से अर्श वाला राजी होता। खाना खिलाओ आले से आला से आला, कपड़ा पहनाओ आले से आला, शादी करो आला से आला, लेकिन उस शादगी के अंदर मेरा अजीजो खराफात ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की लड़की वालों की शादी में भी और लड़के वालों की खुशियों में भी वो सुन्नत की झलक नजर आए। बच्ची के जहेज का सामान हुजूर ने सहाबी के सर पे रखवाया। नबी का सहाबी जब जहेज का सामान लेके चला, दरवाजे पे खड़ा होकर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछ रहे, कमली वाले कहाँ सामान लेके जाऊं? आपने फरमाया अली के घर दे आ। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, कहले कमली वाले किस घर में लेके जाऊं? अली का तो अपना घर ही कोई नहीं।
मदीने के अंसारी सहाबी को पता लगा, दौड़ के हुजूर के पास आए। उनके मदीने में बहुत सारे मकान थे। रहमत वाले नबी के पास आए, कहा कमली वाले बेटी तेरी हो, मेरा घर काम नहीं आएगा, आप बताओ कौन से घर पे इशारा करते हो, वो घर में आपकी बच्ची के नाम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया जो घर मस्जिद नबवी के करीब हो वो घर मेरी बच्ची को दे दे, ताकि मोहम्मद अपनी बच्ची के बगैर रह नहीं सकता। मैं नमाज पढ़ ले जाऊं, अपनी बच्ची का हाल पूछ के जाऊं, नमाज पढ़ के आऊं, अपनी बच्ची का हाल पूछ के आऊं। अल्लाह अकबर। दो शहजादियां हजरत अस्मा, हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दो शहजादियां, ये दो जन्नत की मलका, ये मेरे अजीजों उस मकान में गई। हुजूर ने भेज फरमाया जाओ मेरी फातिमा के लिए मकान देख के आओ, रहने के काबिल है कि नहीं। ये दो शहजादियां गई, फर्श जमील का सहल का फर्श खुरदरा था, इन्होंने लाल मट्टी लेकर यूं करके फर्श साफ किया, फर्श हमवार किया, बिस्तरी का काम किया, दीवार पर 2 कीले लगा दी ताकि कपड़े वगैरह टांगने के, चादर वगैरह टांगने के काम आ जाए। फिर घर आके का कमली वाले तेरी बच्ची का जहेज तैयार कर दिया, मकान तैयार कर दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमल के साथ रुखसत किया। रुखसत करते वक्त जब सीने से लगाया, जो चादर लाल रंग की नहीं, पीले रंग की नहीं, 17 पेवंद वाली चादर जब बच्ची को रुखसत करते वक्त सर पे दी, 16 पेवंद चमड़े के थे, एक पेवंद 16 पेवंद कपड़े के थे, एक पेवंद चमड़े का लगा हुआ था। बच्ची के सर पर देते हुए रुखसत किया, सीने से लगा के फरमाया फातिमा इस कपड़े को देखकर, इस 16 पेवंद वाली चादर को देखकर दिल छोटा न करना। आज शादी के वक्त ये 17 पेवंद वाली चादर पहन ले, कल कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज वादा करता हूं मैं मोहम्मद तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगा। इशा के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। फरमाया पानी का बर्तन भर के लाओ, पानी का प्याला भर के लाए। सूरे फलक सूरे नास पड़ी, प्याले में पहला मुंह के लगाया या प्याले में थूक दिया, फिर उस प्याले में अपनी उंगलियां मुबारक डालकर हज़रत अली कहते हैं मेरे दोनों कंधे पर, मेरी पुष्ट पर, मेरे चेहरे पे डाली, काली ये पानी पी ले। फिर सैयदा फातिमा से फरमाया पानी भर। सैयदा फातिमा ने पानी भरा। आपने मुअव्वज़तैन सूरे फलक सूरे नास पढ़ के पानी पे फूंक मारी, फिर उंगलियां मुबारक डाली, सैयदा के चेहरे पर, सैयदा के कंधे पर, सैयदा के पुष्प पर डाली। फरमाया अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। नबी रुखसत हो गए। अगले दिन हजरत अली मदीने की गली में मिले। आपने फरमाया अली शादी हुई क्या वलीमा नहीं खिलाएगा? हजरत अली की निगाहें नीचे झुक गई। कमली वाले हक महर के पैसे थे, कोई नहीं, निकाह कहां से, वलीमा कहां से खिलाऊं? अली के मुंह से कुछ ना निकला। हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, हजरत अली के कंधे पर हाथ रखा। ओ भाई परेशान क्यों है? तू वलीमा नहीं कर सकता, तेरा भाई तो है, वलीमा करूंगा। अर्ज की कमली वाले मेरे पास एक लेला छतरा बालों वाला छतरा खड़ा है, अभी जाके ज़िबा करता हूँ। कमली वाले घर के अंदर जो पड़े हैं अभी चक्की में पीस कर आटा बनाएंगे, रोटियां पकेंगी। कमली वाले जैसे निकाह मस्जिद में हुआ था, आज वलीमे का इंतजाम मदीने वालों में ऐलान कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ जाओ, साद के घर आ जाओ, अली का वलीमा है। नबी ने 7 दिरहम अपने पास से निकाल के दिए। फरमाया 4 दिरहम का शहद ले आओ। अल्लाह अकबर। हाँ 4 दिरहम के कुछवारे लेके आओ, 2 दिरहम का शहद लेके आओ, 1 दिरहम का पता नहीं क्या मंगवाया। फरमाया इसका मीठा हरीरा बना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों फिर आपने फरमाया वलीमा असाद बिन वक्कास की तरफ से, अली की शादी में वलीमे के मौका पर मीठा मैं मोहम्मद की तरफ से। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला देगों पर बैठ के सालन डाल रहे हैं। आज वो सादगियां कहां चली गई? जब ऐसी सादा शादी थी, अल्लाह ने उस गोद में हसन भेजा, अल्लाह ने उस गोद में हुसैन भेजा। जब पेवत वाली चादर लेकर खुदा का शुक्र करके बाप के गले से लगकर दुआएं लेके गई, बाप ने कान में ये भी कह दिया ऐ बेटी अली के घर जा रही है, मैं उसके हालात जानता हूँ, वो रोटी कपड़े की पोजीशन में नहीं। ऐ मेरी बेटी इस मामले में नाराज होके मेरे घर में ना आना। ऐ फातिमा खुदा के लिए
मुझे पता लग गया तुम आपस में नाराज हो गए। ए फातिमा, तेरा बाप इससे खुश नहीं होगा। एक मर्तबा दोनों की जिंदगी में लड़ाई हुई, किसी बात पे झगड़ा हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला नाराज होकर मस्जिद नबवी में जाके लेट गए। हुजूर घर तशरीफ लाए, माई बैठी रो रही है। फातिमा क्या हुआ? अली नाराज होके मस्जिद में चले गए। रहमत वाले नबी मस्जिद में तलाश कर रहे हैं, अली कहाँ है, अली कहाँ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला मस्जिद नबी की जमीन पर सर रख के लेटे हुए हैं और आपकी गाल मस्जिद नबी के फर्श की मट्टी पे लगी हुई है। रहमत वाले नबी ने जाकर हजरत अली के पाँव पे पाँव रखा और यूं दुबा के कहा, कुम या अबा तराब, कुम या अबा तराब। हजरत अली की आंख खुली, हाथ पकड़ के उठाया, सीने से लगा, ऐ अली क्या फातिमा ने तुझे कुछ कहा? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए कि बेटी का शिकवा करूंगा कमली वाले का शिकवा हो जाएगा। अगर कमली वाले की आंख में आंसू आ गया तो अर्श वाला खुदा नाराज हो जाएगा। तुमने अली से या अली नारा लगाना तो सीख लिया, अली से ये भी सीख लेते कि बेटियों का गिला बापों के आगे नहीं करते। वो तो पहले ही बेबस हो गया, उसने अपनी इज्जत तेरी झोली में डाल दी। उसे पता है मैं आग की गोली दिखाऊंगा, बच्ची तलाक लेके घर बैठ जाएगी। मोहम्मद उमर से भी अर्ज करूंगा, बेटे तेरे बाप अब्दुल अजीज का मकाम अपनी जगह, तेरे अब्बे का मकाम अपनी जगह, शहजादे तेरे बाप का मकाम अपनी जगह, लेकिन ससुराल वालों का भी ख्याल करना। ससुर भी एक बाप है, अगर अपने बाप की इज्जत में कोई फर्क आ जाए बर्दाश्त नहीं। ये बेटी का जितनी बीवी का बाप भी तेरा बाप है, बेशक ससुर है। हजरत अली का हाथ पकड़ के घर तशरीफ लाए, इधर हजरत अली को बिठा लिया दरमियान में खुद, इधर सैयदा फातिमा के पास बैठ गए। अली को नहीं समझ आया, हजरत फातिमा को, ए फातिमा तुझे पता नहीं ये मेरे चाचे का बेटा है? ए फातिमा तुझे पता नहीं ये इतना सा था जब मैंने नबूवत का ऐलान किया मेरे चचे ने मुझे पत्थर मारे, ये नंगे पैर मेरे पीछे आ गया था। ए अली, ए फातिमा तुझे पता नहीं ये मेरी पसंद भी है, मेरे खुदा की भी है। जब अली रिश्ता लेके दरवाजे पे खड़ा था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, मैं बेटी तेरे से पूछने आने लगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी, अर्ज की कबली वाले अली को जवाब न देना, ये रिश्ता सहाबा की पसंद भी है, अर्श के मालिक की भी पसंद भी है। अल्लाह कह रहा अली को जवाब न देना, अली को मेरे तेरे दरवाजे पे भेजा है। परवरदिगार आलम ने सारी कायनात पे नजर डाली, तेरी बेटी के लिए अली से बेहतर उसे रिश्ता ही कोई पसंद नहीं आया। ऐ फातिमा ये अली खुदा की पसंद है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा सुन ले, अगर अली से नाराज हो के तू मेरे घर में आ गई और मुझे पता लगा गलती तेरी, अली तेरे से नाराज है, मेरी बेटी तुझे घर में रोटी तो मिलेगी लेकिन मैं मोहम्मद तेरा तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ऐ फातिमा अली से नाराजगी की हालत में तेरा इंतकाल हो गया, ऐ फातिमा तुझे कफल तो मिलेगा लेकिन मैं मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। फिर अली की तरफ मुंह किया, हज़रत अली कहते ऐसा रोए हिचकियों के साथ मैंने पहले रोता ना देखा। रोते रोते फरमाया अली इतनी सी थी इसकी माँ छोड़ के चली गई, मैं बच्चियों की देखभाल करता या उम्मत की तरबियत करता। ऐ अली इतनी सी थी जब मैं घर मक्के वालों की मार खा के आया करता, ये सारी बच्चियां मेरे जिस्म से खून साफ किया करती। ऐ अली अगर इसकी तरफ से कोई ऊंच नीच हो जाए तो इसे ना देखा कर, मैं मोहम्मद के चेहरे को देखा कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। उलमा इकराम ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कबली वाले आज के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अल्लाह का पैगंबर इन दोनों खानदानों को दुआ देता हुआ रुखसत हो गया।
जमाल वाल वालो भाई अब्दुल अजीज साहब आपसे भी अर्ज करूंगा, अगर बच्ची के रिश्तेदार बैठे आपसे भी अर्ज करूंगा, अपने बच्चे को ऐसे बोर्ड पे लाके खड़ा ना कर देना कि उसे फैसला करना मुश्किल हो जाए। अगर माँ बाप को छोड़े तब भी अल्लाह नाराज, अगर घरवाली को छोड़े तब भी अल्लाह नाराज। उसे वकील ना बनाना अब्दुल अजीज, कभी ना अपना वकील बनाना, अपनी बीवी का यानी इसकी माँ का वकील ना बनाना। और बेटे उमर हयात ना कभी बीवी का वकील बनना, ना कभी सास ससुर का वकील बनना। हाँ, कभी ऐसा मौका आ जाए, अदालतें बनी पड़ी है, वकीलों का काम ही फैसला करवाना होता है। कभी लड़की के हक में करवाएंगे, कभी लड़के के हक में कराएंगे। वो तो फीस इस चीज की लेते हैं, कभी लड़की को हरवाएंगे, कभी लड़के को जितवाएंगे। और मेरे बच्चे उमर हयात, तूने वकील नहीं बनना, तूने प्यार का पुल बनना है। तेरा बाप कहे मेरी नूह एज कर दिए, भाई अब्बू जी ओ तेरा ती दुआ मुसल्ले ते बह बह के कर दिए, और ते कुरान पढ़ पढ़ के तेरी सेहत लई दुआ कर दिए। वो कहती मेनू डर लगता है वरना मैं से अपना बाप समझ के पैर दबाऊं। बीवी के तेरी माँ ने ये गिला किया, ओए हो ही नहीं सकता, तेरी समझ में गलत आया, तुझे किसी ने गलत गाइड किया, तुझे किसी ने गलत समझाया। तू माँ के पास जाके बैठ तो सही, सगी बच्चियों से ज्यादा तुझे सीने से लगाए इतना तो कहना। वो तो रातों को उठ उठ के तेरे लिए दुआएं करती है, वो तो तस्बीह पढ़ पढ़ के तेरी गोद आबाद हो जाने की दुआ करती है। जब तू पुल बनेगा, ये पुल आपस में दो चीजों को मिलाता है, तोड़ता नहीं है। दो रिश्ते टूटे हुए इस पुल की वजह से बनेंगे। अगर तेरे मीठे बोल से, थोड़े से झूठ बोलने से अगर दो खानदान मिल गए तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, रोजे वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा और इन घरानों से अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। तो अपनी शादियों में सादगी लेके आओ खुदा के वास्ते। एक तो जहेज की लानत से तौबा करो, दूसरा हमारे यहाँ रवाज है जब लड़का बारात लेके आता है, खाने पीने से फारिग होके लड़की वालों के घर जाता है तो लड़की वाले सोने की अंगूठी पहनाते हैं। ये मेरे नबी ने मना किया। अल्लाह के नबी ने जिसके हाथ में अंगूठी थी सोने की, उसके सलाम का जवाब ही नहीं दिया। सोने की अंगूठी पहनाने से बेहतर है 25,000 की बनेगी, 30,000 की बनेगी, अल्लाह अकबर, उतनी मालियत के पैसे लड़के के हाथ पे रखो। बेटे सोने की अंगूठी पहना सकता हूँ, लेकिन सोने की अंगूठी से खानदान राजी हो जाएगा, आमना का लाल नाराज होगा। ये 30,000 रुपए, ये 50,000 रुपए, या और पैसे डाल के उम्रा करके आ जाओ, या और पैसे डाल के अपने घर की जरूरत की चीज लेके आ जाओ, अपने बरतने की चीज लेके आ जाओ। सर्दी आ रही है, कपड़े ले आओ, कंबल ले आओ, खेस ले आओ, किसी चीज की कमी है। अल्लाह अकबर, मैं सोने की अंगूठी दे के आमना के लाल को नाराज नहीं करना चाहता। खुदाए पाक की कसम, कोई आगाज तो करके देखे, जैसे किसी ने सोने की अंगूठी पहनाई होगी, उसको देख के दूसरे ने, उसको देख के दूसरे ने। ये रीत अब तक चली आ रही है। आज कोई रीत तोड़ेगा, आज नहीं तो कल ये रीत खत्म हो जाएगी, अल्लाह की कसम है। और बिदअत से मेरे अजीजों बदबख्ती आती है और जिल्लत को जिल्ला करने से घर के अंदर भाग लग जाते हैं। एक बात और आपसे अर्ज करके जा रहा हूं, खुदा के वास्ते, तुम्हारे गांव देहातों के अंदर बड़ी जगह, बड़ी उता के डेरे हैं, हमारे शहरों के अंदर जगह तक गए। शादी हाल में बारात आके ठहर गई, खाना खिलाया, 100 30 40 50 गाड़ियां, उनके ड्राइवर, इतने भिखारी, इतने शादी हाल के मुलाजमीन, इतने बराती, इतने लड़के के दोस्त, लड़के के बाप के दोस्त, लड़के के भाई के दोस्त, लड़की वालों के रिश्तेदार खड़े होते हैं। जब उसे गाड़ी के अंदर से लाल रंग का जोड़ा पहना के निकालते हो, कौन जुनैद बगदादी है, कौन बायजीद मुस्ताफी है जो तेरी बेटी को देख के आंखें बंद करेगा। जब वो बाहर से निकलती है, कितनी गैर महरमों की निगाह उस पे पड़ती है, खुदा की कसम उसके चेहरे का नूर खुदा की लानत में तब्दील हो जाता है।
शादी हाल में शादी करो, रोटी भावे शादी हाल में खिलाओ, बारात शादी हाल में बिठाओ। दो काम करो, निकाह मस्जिद में करो, बेटी को घर के दरवाजे से रुखसत करो। बाप हाथ जोड़ के बैठ जाए, बेटी मैं तुझे 50,000 तो क्या लाख का जोड़ा पहनाऊंगा, लेकिन बेटी लाख का जोड़ा अपनी मर्जी से पहन ले, बुर्का मेरी मर्जी से पहन। लाख के जोड़े में तू राजी हो जाएगी, बुर्का पहनाऊंगा आमना का लाल राजी हो जाएगा। बेटी मैं तुझे राजी कर सकता हूं, तू मेरे हाथ जोड़ने पर आमना के लाल को राजी नहीं कर सकती। लाल जोड़ा तेरे बाप ने दिया, ये बर्क बुर्का ये पर्दा तुझे आमना के लाल ने दिया। रब्बे कायनात की कसम है, जब तेरी बच्ची बुर्का पहन के डोली में बैठेगी, अर्श वाला देख के राजी होगा। इस शादी में लोग नाराज हो तो नाराज हो, लेकिन तेरी बच्ची जब बुर्के में आएगी आसमान वाले खुश होने लग जाएंगे। तो बुर्के में बेटी को रुखसत कर, हो ही नहीं सकता आने वाली नस्ल में हया बने। फरमाया शादी की पहली रात जब लड़का लड़की कमरे में होते हैं, दरवाजे बंद, फरमाया उस वक्त लड़का लड़की वुजू करे और मुसल्ले पे खड़े होकर दोनों शुक्राने के 2 नफिल पढ़े, फिर दुआ अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के दोनों मियां बीवी बैठ जाए। शौहर दुआ करे, लड़की आमीन कहती रहे। अल्लाह आसमान से दुनिया वालों के को नहीं, कमरे में अंधेरा, लेकिन उसके आगे अंधेरा कुछ नहीं, आसमान से सारे फरिश्तों को दिखाता है और देखो अल्लाह अकबर, शादी वाले बंद कमरे में क्या हो रहा है। आज लड़के और लड़की ने अपनी ख्वाहिशात मेरी मुट्ठी में दे दी। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते फरिश्तों जाओ इस कमरे में मेरी रहमत की चादर ले जाओ और मेरी रहमत की चादर दोनों मियां बीवी पर डाल दो और उनके पास खड़े होकर ऐलान करो तुमने अपने जज्बात को मेरी मुट्ठी में दे दिया और तुमने सजदा करके अल्लाह अकबर इस नेमत का शुक्र अदा किया। अल्लाह कह रहे फरिश्तों गवाह रह जाओ, अगर मैं इनकी गोद के अंदर अब्दुल कादिर जलाली ना भेजूं तो मुझे खुदा ना कहना। उलमाए किराम से पूछ लो, कोई घर के अंदर मैयत हो जाए कफन कितना लगेगा, जमीन कब्र कैसी बनानी है, कभी ये भी तो पूछो मेरे शादी की सेज कैसी सजानी है, कभी ये तो पूछो मेरे दूल्हा किन कपड़ों में बनना है, कभी ये तो पूछो उस बच्ची को 10 लाख रुपए का जहेज दिया उसे दुल्हन किन कपड़ों में बनाना है। और लोगों मरना सुन्नत के मुताबिक सीखते हो और शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक सीखो, घरों में अमन आएगा, सुकून आएगा। अब्दुल अजीज साहब पूरी बरादरी की तरफ से, मलक शहादत अली ताहिर की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदाए पाक की कसम ये मुबारक मेरी नहीं, ये फरिश्तों की मुबारकबाद है, ये आसमान वाले की मुबारकबाद है। तूने ढोल को, तूने बाजे को, तूने नाच गाने को तर्क कर दिया। खुदाए पाक की कसम आने वाले वक्तों में पता लगेगा तूने इन खराफात को छोड़कर आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया। देख तेरे घर में खुदा की रहमतों का बसेरा कैसे होगा। तेरे घर के अंदर जो अपने बाप के घर से आई है तो वो एक औरत लेकिन खुदा की रहमत का रूप बल के आई है। तेरा बच्चा मेरे अजीजों आज दूल्हा बना, इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी नस्लों में दिल जिंदा करेगा, अल्लाह इस खानदान से बेहयाई खत्म करेगा, अल्लाह इस खानदान के अंदर हया वाले जोड़े अता फरमाएगा। आज नियत करो कि अपनी शादी में, अपने बच्चों की शादी में खराफात नहीं करेंगे, ढोल तमाशे नहीं करेंगे, नाच गाना नहीं करेंगे। आज सारे नियत करो, कोई इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बिदात का खात्मा करेंगे, हुजूर अकरम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। करोगे सारे कोशिश, अल्लाह पाक की शादी का सही निभा फरमाए, बच्ची को सुख अता फरमाए, लड़के को शादी की खुशी अता फरमाए, इनके वालिदैन को इस शादी पे राहत और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, अमल में, जवानी में, बुढ़ापे में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी इज्जतों में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।